नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक असाधारण इंसान की। उनका नाम था निकोला टेस्ला और वो सचमुच आविष्कारों के जादूगर थे। टेस्ला का जन्म स्मिलजान नाम के एक गांव में हुआ था जो आज के क्रोएशिया में है। उनका जन्म साल 1856 में हुआ था और जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म एक जबरदस्त बिजली के तूफान के दौरान हुआ था। शायद ये उनके इलेक्ट्रिक भविष्य का एक संकेत था। उनकी मां डूका टेस्ला वो भी एक इन्वेंटर थी जो अपने घर के लिए टूल्स और अप्लायंसेस बनाती थी। नन्हे निकोला उनसे बहुत इंस्पायर्ड थे और उनमें एक ब्रिलियंट और क्यूरियस दिमाग के शुरुआती लक्षण दिखाई दिए। टेस्ला की एजुकेशन ने उनकी यूनिक एबिलिटीज को हाईलाइट किया। वो अपने दिमाग में ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते थे और कभी-कभी उनके टीचर्स को लगता था कि वो चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये तो बस उनकी जबरदस्त मेंटल पावर थी। उन्हें फिजिक्स और मैकेनिक्स से गहरा लगाव था और उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उन्होंने वहां अपनी डिग्री पूरी नहीं की। इसके बावजूद उनका दिमाग हमेशा सीखता रहता था, हमेशा नए आइडियाज पर काम करता रहता था। इलेक्ट्रिसिटी के प्रति उनका फैसिनेशन बहुत कम उम्र में शुरू हुआ और यही फैसिनेशन आगे चलकर हमारी पूरी दुनिया को बदलने वाला था। अमेरिका जाने से पहले टेस्ला ने यूरोप में वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हासिल किया। उन्हें बुडापेस्ट में एक टेलीफोन एक्सचेंज में काम मिला और कहते हैं यहीं पर ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी मोटर का आइडिया पहली बार उनके दिमाग में आया। बाद में उन्होंने पेरिस में कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी के लिए काम किया, जहां उन्हें उनके डायरेक्ट करंट यानी डीसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को इंप्रूव करने का काम सौंपा गया। उनके स्किल्स और इनोवेटिव सोच उनके आसपास सभी को साफ दिखाई देती थी, लेकिन टेस्ला जानते थे कि उनके आइडियाज को एक बड़े मंच की जरूरत है। उन्होंने बड़े अवसरों का सपना देखा, इसलिए साल 1884 में निकोला टेस्ला ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया, अपने साथ बहुत कम पैसे लेकर, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज, मशहूर इन्वेंटर थॉमस एडिसन के नाम एक रिकमेंडेशन लेटर, और वो अपने साथ क्रांतिकारी आइडियाज से भरा एक दिमाग लेकर चले। उन्हें उम्मीद थी कि अमेरिका, जो अवसरों की भूमि है, उनके जीनियस को पहचानेगा। उनका दृढ़ विश्वास था कि उनके आविष्कार पूरी मानवता को फायदा पहुंचा सकते हैं। ये सफर अनजान में एक साहसी छलांग थी। न्यूयॉर्क पहुंचने पर टेस्ला ने थॉमस एडिसन को ढूंढा, जो आविष्कारों की दुनिया में पहले से ही एक जाने माने हस्ती थे। टेस्ला ने उनके लिए काम करना शुरू किया और जल्द ही अपनी इंटेलिजेंस और कड़ी मेहनत से एडिसन को इंप्रेस कर दिया। उनका मुख्य काम एडिसन के मौजूदा डीसी डायनामोस को इंप्रूव करना था और कहा जाता है एडिसन ने टेस्ला से वादा किया था कि अगर वो सफल हुए तो उन्हें एक बड़ी रकम देंगे। टेस्ला उम्मीद और एनर्जी से भरे हुए इस काम में पूरी तरह से जुट गए, इंप्रूवमेंट्स करने में अपनी सारी मेहनत लगा दी। टेस्ला ने एडिसन के डीसी डायनामोस को सफलतापूर्वक रीडिजाइन और इंप्रूव किया, उन्हें और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाया। लेकिन जब टेस्ला ने वादे के मुताबिक पैसे मांगे तो एडिसन ने उसे टाल दिया और कथित तौर पर कहा कि ये तो बस एक अमेरिकन जोक था। ये निकोला टेस्ला के लिए एक गहरी निराशा थी, भरोसे का धोखा था। इस घटना ने उन दो महान दिमागों के बीच एक बड़ी असहमति पैदा कर दी और उनका प्रोफेशनल रिश्ता खत्म हो गया। ये पल टेस्ला की जिंदगी में एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट बन गया, जिसने उन्हें अपना रास्ता खुद बनाने के लिए प्रेरित किया। इसी अलगाव ने मशहूर वॉर ऑन करंट्स की नींव रखी। थॉमस एडिसन डायरेक्ट करंट यानी डीसी के जबरदस्त समर्थक थे, जबकि निकोला टेस्ला ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के हिमायती थे। टेस्ला का मानना था कि एसी कहीं ज्यादा एफिशिएंट है, खासकर लंबी दूरी तक बिजली पहुंचाने के लिए। एडिसन अपने डीसी साम्राज्य को बचाने की कोशिश में एसी को खतरनाक और इम्प्रैक्टिकल बताने के लिए कैंपेन्स चलाने लगे, लेकिन आखिर में टेस्ला के एसी सिस्टम ने अपनी श्रेष्ठता साबित की और आखिरकार इस ऐतिहासिक लड़ाई को जीत लिया। इसके बाद टेस्ला ने जबरदस्त आविष्कारों की एक लहर ला दी। टेस्ला कॉइल शायद उनकी सबसे मशहूर कृतियों में से एक है, एक ऐसा डिवाइस जो हाई वोल्टेज लो करंट बिजली पैदा कर सकता है। उन्होंने वायरलेस लाइटिंग का प्रदर्शन करके दर्शकों को हैरान कर दिया और रेडियो टेक्नोलॉजी के शुरुआती रूपों को भी डेवलप किया। उन्होंने 1898 में एक रिमोट कंट्रोल्ड नाव का मशहूर प्रदर्शन किया। जब ऐसी चीजें आम नहीं थीं, उनका दिमाग इनोवेटिव आइडियाज का एक फव्वारा था, सचमुच अपने समय से बहुत आगे का इंसान। निकोला टेस्ला के पास भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा विजन था। उन्होंने वायरलेस ग्लोबल कम्युनिकेशन का सपना देखा था, जिसमें 2 अरब लोग एक साथ बात कर सकें। टेस्ला ने 1885 में एक रिमोट कंट्रोल्ड नाव का मशहूर प्रदर्शन किया। जब ऐसी चीजें आम नहीं थीं, उनका दिमाग इनोवेटिव आइडियाज का एक फव्वारा था, सचमुच अपने समय से बहुत आगे का इंसान। निकोला टेस्ला के पास भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा विजन था।
और वो बिना किसी तार के इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिट करना चाहते थे। उनका वार्डनक्लिफ टावर प्रोजेक्ट इसी एम्बिशियस सपने से पैदा हुआ था। यह विशाल टावर लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में बनाया गया था, जिसका मकसद था विशाल सागरों के पार सिग्नल्स और बिजली ट्रांसमिट करना। एक हैरत अंगेज कंसेप्ट, पूरी दुनिया को वायरलेसली जोड़ने की योजना। यह उनकी दूरगामी फोरसाइट का प्रमाण था। लेकिन वार्डनक्लिफ प्रोजेक्ट को कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इतना बड़ा टावर बनाना बहुत महंगा था और टेस्ला को इसे पूरा करने के लिए काफी फाइनेंशियल बैकिंग की जरूरत थी। उनके मुख्य इन्वेस्टर ताकतवर जेपी मॉर्गन ने आखिर में अपना सपोर्ट वापस ले लिया, कथित तौर पर फ्री एनर्जी के विचार से चिंतित होकर और यह सवाल करते हुए कि ऐसा सिस्टम प्रॉफिटेबल कैसे हो सकता है। फंडिंग के बिना टेस्ला के शानदार सपने को एक जबरदस्त झटका लगा और वार्डनक्लिफ टावर कभी पूरा नहीं हो पाया। यह टेस्ला के लिए बहुत दुख की बात थी। इतनी गहरी नाकामियों और निराशाओं के बावजूद टेस्ला का इन्वेंटिव स्पिरिट कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स जारी रखे, अक्सर बहुत लिमिटेड फंड्स के साथ। उन्होंने अपने आखिरी सालों में ज्यादातर अकेले ही जिंदगी बिताई, खुद को लगभग पूरी तरह से साइंस की खोज में समर्पित कर दिया। ये बात सब जानते हैं कि उन्हें कबूतरों से लगाव हो गया था। वो उन्हें न्यूयॉर्क सिटी के पार्क्स में दाना खिलाते थे। इन पक्षियों में उन्हें एक अनोखा साथ मिला। लेकिन आविष्कार के प्रति उनका पैशन आखिर तक कम नहीं हुआ। टेस्ला ने दूसरे असाधारण आविष्कारों के बारे में भी दावे किए। एक डेथ रे बनाने की बात की, जिसे एक पार्टिकल बीम वेपन के रूप में सोचा गया था। उन्होंने जियोथर्मल एनर्जी से जुड़े आइडियाज पर भी खोज की और मौसम को कंट्रोल करने के तरीकों के बारे में भी सोचा। उनके कई कॉन्सेप्ट्स उनके जमाने के लोगों को साइंस फिक्शन जैसे लगते थे। उस समय की साइंटिफिक समझ से बहुत आगे। लेकिन निकोला टेस्ला इन आइडियाज की संभावना में दृढ़ विश्वास रखते थे। उनका दिमाग लगातार साइंस के अनछुए क्षेत्रों की खोज करता रहता था। निकोला टेस्ला के काम ने हमारी दुनिया को बुनियादी तौर पर बदल दिया है। उनका अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सिस्टम हमारे मॉडर्न इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड की रीढ़ की हड्डी है। हर बार जब आप अपने घर में लाइट जलाते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इस्तेमाल करते हैं, पंखे से लेकर कंप्यूटर तक, आप टेस्ला के जीनियस का फायदा उठा रहे होते हैं। उनका एसी सिस्टम दुनिया भर में घरों, इंडस्ट्रीज और पूरे शहरों को पावर देता है। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए एक अनमोल योगदान है, जिसे हम आज अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। गैप 2S टेस्ला के ग्राउंड ब्रेकिंग आविष्कार एसी पावर से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। उन्होंने रेडियो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि रेडियो के लिए नोबेल पुरस्कार गुग्लिल्मो मार्कोनी को मिला, लेकिन टेस्ला का शुरुआती काम क्रूशल था। उन्होंने रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी में भी पहल की और उनकी रिसर्च ने फ्लोरेसेंट लाइटिंग, नियॉन साइंस और एक्सरेज तक की नींव रखी। उनका प्रभाव मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनगिनत क्षेत्रों में देखा जा सकता है। उन्होंने भविष्य के कई इनोवेशंस के बीज बोए। आज निकोला टेस्ला को एक सच्चे जीनियस, अपने समय से बहुत बहुत आगे के विजनरी विचारक के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। उनके कई क्रांतिकारी आइडियाज उनके जीवन काल में पूरी तरह से समझे या सराहे नहीं गए। उन्हें फाइनेंशियल और प्रोफेशनल दोनों तरह की कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर भी मुश्किलों में उनका परसिवेरेंस सचमुच कमाल का था। उन्होंने अपनी साइंटिफिक खोज को कभी नहीं छोड़ा। उनका दिमाग हमेशा जो संभव माना जाता था, उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाता रहा। उन्होंने एक अलग भविष्य का सपना देखने की हिम्मत की। तो निकोला टेस्ला आज भी इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? उनकी जीवन कहानी दुनिया भर के साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और इनोवेटर्स को इंस्पायर करती रहती है। ये हमें डेडिकेशन और कभी न खत्म होने वाली क्यूरियोसिटी की ताकत के बारे में सिखाती है। साइंटिफिक खोज में इमेजिनेशन के महत्व को रेखांकित करती है। टेस्ला हमें हिम्मत से सोचने की याद दिलाते हैं, हमें ऐसे एम्बिशियस आइडियाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो पूरी मानवता को फायदा पहुंचा सके। उनकी विरासत एक प्रकाश स्तंभ है जो आज भी चमक रहा है। वो वाकई एक आविष्कारों के जादूगर थे, अ ट्रू मैजिशियन ऑफ इन्वेंशंस।